तो पुतिन का पावर शो लगातार जारी है, लेकिन रूस भी दुनिया को लगातार यह भरोसा दिलाने में जुटा हुआ है कि वो युद्ध ही नहीं चाहता। पिछले 72 घंटे में रूस ने कई मौके पर अपनी सेना को बॉर्डर के इलाकों से कम करने का दावा भी किया है, लेकिन क्या वाकई यही सच्चाई है? हकीकत क्या है? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से सटे अपने एक हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर लाखों विमानों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो रहा है कि रूस ने अपने सैन्य ठिकाने पर बड़ी तादाद में अपने सैनिकों और बख्तरबंद उपकरणों को तैनात किया है। इसके अलावा बेलारूस, क्राइमिया और पश्चिमी रूस की सीमा पर अभी भी रूस की सैन्य गतिविधियां जारी हैं। रूस की इन तैयारियों को देखकर ही शायद अमेरिका का कहना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है और रूस का मकसद यूक्रेन के साथ तनाव कम करना नहीं, बल्कि यूक्रेन पर कब्जा करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस पर झूठ बोलने और दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने वाला है और उसने जंग की तैयारी पूरी कर ली है। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी वक्त और पुतिन बातचीत की टेबल पर आकर इस विवाद का हल निकालें। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे। बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर दोहराया कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन वो हर सूरत हाल में यूक्रेन की मदद करता रहेगा। Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. अमेरिका रूस पर यूक्रेन के खिलाफ फॉल्स फ्लैग रणनीति अपनाने का आरोप लगा रहा है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हो रहे हमले रूस की फॉल्स फ्लैग रणनीति के तहत किए जा रहे हैं। फॉल्स फ्लैग का मतलब होता है कि कोई देश पहले अपने हिस्से में सुनियोजित हमला करे और फिर इसका उपयोग दूसरे देश पर मढ़कर उस पर जवाबी कार्रवाई करे। Russia has embarked on, and that everything that we're seeing, including what you've described in the last 24-48 hours, is part of a scenario that is already in play, of creating false provocations, of then having to respond to those provocations, and then ultimately committing new aggression against Ukraine.